अब जो हम लोगों का जो तीसरा सेशन है प्रोटीन का, इसमें हम लोग देखेंगे प्रोटीन की फोल्डिंग के बारे में। प्रोटीन की फोल्डिंग का मतलब कि देखो, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन या केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो कैसे 3D 4D, मतलब 3D एंड 2D में कैसे प्लेनर स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर स्पेस में क्या अरेंजमेंट, इस तरीके से देखते हैं। फिजिक्स में बात करते हैं तो हम कौन सा फोर्स किस तरीके से बैलेंस कर रहा है स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बायोलॉजी, देन इन केस ऑफ प्रोटीन देयर आर 4 डायमेंशंस। तो हम जो प्रोटीन की फोल्डिंग है ना, कितने लेवल पे पढ़ेंगे? 4 लेवल पे पढ़ेंगे। तो चलिए भैया, प्रोटीन की हम पढ़ लेते हैं। इसको हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी कहेंगे और या फिर प्रोटीन की फोल्डिंग भी कहेंगे। हम अच्छे बच्चे हैं तो हम लोग दोनों चीजें देखेंगे। सबसे पहली चीज क्या है आपका? प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी एंड द लास्ट इट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो एक काम करते हैं ना, इतना देख लेते हैं पहले, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बता चुके हैं, कुछ भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लीनियर सीक्वेंस, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ अमीनो एसिड। क्यों लीनियर कहा भैया? जब आप पॉलीसैकेराइड पढ़ते हैं तो उसमें आपको ब्रांचिंग दिखती है। इट इज अनब्रांच्ड, एकदम सीधी लाइन है लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज अनब्रांच्ड। हेट्रोपॉलीमर बता ही चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और बची हुई कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। लेफ्ट साइड फर्स्ट एंड एन टर्मिनल, राइट साइड लास्ट सी टर्मिनल, ठीक है। मतलब हम इस तरीके से A1 से लेकर के AN तक काउंट कर सकते हैं। किंतु परंतु इतनी लंबी लाइन को हम कैसे रखेंगे छोटी सी सेल के अंदर? तो चलिए इसके दूसरे लेवल पे फोल्डिंग करती है। अब जो एक चीज और, एक जो लाइन होती है इसके कितने डायमेंशन है? केवल एक ही लेंथ है, ब्रेड्थ तो है नहीं। तो कितने डायमेंशन हो गए? केवल 1। तो जब प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इट इज हैविंग ओनली 1 डायमेंशन, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक पतला सा धागा ले लो, उसका जो हम लोग क्या देखेंगे? केवल लेंथ देख सकते हैं, बस वही समझ लो एमिनो एसिड से जोड़ करके बना दिया हमने। ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। चले भाई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे ही आएगा ना, अब वो जो पतला सा धागा था, जैसे आपने चटाई देखी होगी, मैट, उसमें क्या होता है? पतले पतले पतली पतली पाइप जो जोड़ करके हम चौड़ा कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये फिर इसके बगल में एक और, ये एक और, ये इस तरीके से जुड़ता जाता है ना। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अभी तक इस धागे की केवल लेंथ थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है? ब्रेथ होती जा रही है, होती जा रही है। मीन्स नाउ इट इज हैविंग 2 डायमेंशंस, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, अब ये अरेंजमेंट मैंने आपको एक तो दिखाया, ऐसा लग रहा है जैसे प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर है भैया। एक स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे हम लोग पहले मम्मी का वो चेन लेकर के ऐसे से गोल गोल घुमा करके बीच में रखते थे ना, समथिंग लाइक दिस हेलिकल। ये बचपन में हर बच्चे ने खेला होगा। मम्मी लोगों की जो चेन होती थी, ऐसे लेकर के यूं ऐसे से गोल गोल घुमा करके ऐसे रख देते थे, तो समथिंग लाइक दिस। ये हो गया आपका हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक। तो दो तरीके के, दो यहाँ पर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल 2 ways. One, it is plated sheet structure, plated structure, and second it is helical structure, ठीक है। अब प्लेटेड शीट में कौन से प्लेटेड? बीटा प्लेटेड यहाँ रहेंगे। और यहाँ पे कौन से? देखो, ये जो हेलिक्स है ना, ये आपका राइट हैंड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड भी, बट वेयर वी विल फोकस? राइट हैंडेड। तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ये आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ये जो आपको बायोमोलिक्यूल में जो 2 अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन में मिलेगा, बीटा प्लेटेड शीट का मिलेगा और राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है जी। अब ये हो गया आपका पहला पॉइंट, पहला नहीं दूसरा पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट, ये जो बीटा प्लेटेड शीट है, ध्यान से देखना, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, दूसरा वाला एन टर्मिनल सी टर्मिनल, तीसरी चेन एन टर्मिनल सी टर्मिनल, मतलब सब पैरेलल। ये इट इज लाइक दिस, ठीक है। ये तो ये क्या कहलाएगा? पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। क्लियर? पैरेलल अरेंजमेंट। यहां पर एक इधर से चलेगा तो दूसरा इधर से चलेगा, फिर इधर से, मींस अल्टरनेट, एंटी पैरेलल हो गया। इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एक का फर्स्ट एंड दूसरे के लास्ट एंड से जुड़ा रहेगा।
तो ये क्या कहलाएगा आपका एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भैया एंटी पैरेलल और पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल है। आपका आंसर क्या होगा, एंटी पैरेलल। अब पूछेगा क्यों, देखो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो जिस बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो बेसिकली जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो किस बॉन्ड से हो रहा है, केवल और केवल आप फोकस करेंगे किस पर, हाइड्रोजन बॉन्ड पे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे स्टेबलाइज हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज हुआ। अब इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है ना, जो आपका पैरेलल वाला है इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ से मतलब दूर तक बनेगी, जबकि यहाँ पर पास, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नियर बाय, ठीक है, सो इट इज मोर स्टेबल। और यहां पर क्या है, कम है, दूर है, इसलिए क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। कहीं कोई दिक्कत, ये जो स्ट्रक्चर है इट इज अबाउट योर बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं किसकी, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की। अल्फा हेलिकल राइट हैंडेड हेलिक्स था, ठीक है, ये भी किससे स्टेबलाइज हो रहा है, इसका आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड H नाइट्रोजन या H ऑक्सीजन या H फ्लोरीन के बीच में बनता है। ध्यान से देखिएगा, H नाइट्रोजन या H फ्लोरीन या H क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप में नाइट्रोजन N होता और H आपके पास होता ही है, तो ये किसके बीच में बनता है, यहाँ पर भी किससे स्टेबलाइज हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। इंपॉर्टेंट, क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं किस पे, टर्शियरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे केवल 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में आ गया। तो अभी तक हम लेंथ देख रहे थे, ब्रेथ देख रहे थे, अब हम स्पेस में अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है। स्पेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है। दूसरी चीज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तीसरी चीज सारे एंजाइम में जो सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म होती है, मतलब एंजाइम्स एक्टिव किस फॉर्म में होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर में। तो ये जो होते हैं एंजाइम्स, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, एंजाइम्स एक्टिव इन टर्शियरी फॉर्म्स, ठीक है, क्लियर, ये हो गया। अच्छा, इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन्स, ठीक है। देखिए ग्लोबुलाइज एकदम स्फेरिकल हो गया ना स्ट्रक्चर, सो इट इज योर स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक हो गया। अब हम देखेंगे ये आपका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। भैया क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में कहाँ स्पेशल चीज होगी, अभी तक देखो हम केवल शर्ट की फोल्डिंग कर रहे थे, हम शर्ट के साथ साथ पैंट की फोल्डिंग करेंगे। मतलब समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नाउ वी आर गोइंग टू गिव द कॉम्बो पैक। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अलग अलग हो गए। अब ये दोनों जब एक साथ पैक होंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर तैयार होगा, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से आप हमेशा याद रखें, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन स्ट्रक्चर, तो इसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर किसको शो कर रहा है, टर्शियरी को। बट चूंकि इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन आपस में एक साथ मिलकर के स्ट्रक्चर तैयार करें, तो 2 अलग अलग प्रोटीन चेन्स है, तो हम इसे क्या कहेंगे, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी। प्राइमरी से लीनियर का क्वेश्चन आएगा, राइट टू फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट टू राइट, या फिर आपका क्या आ जाएगा, अनब्रांच्ड, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी में 2 डायमेंशन होता है, बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिक्स, अल्फा में राइट होगा, बीटा में बीटा प्लेटेड शीट में 2 होंगे आपके पैरेलल, नॉन और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा क्लोज होती है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर किससे स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन, आयनिक, हाइड्रोफोबिक और बहुत इंपॉर्टेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड से। आया हुआ क्वेश्चन है, बता रहे हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम बना है, स्पेशली मेंशन नहीं, लेकिन सल्फर सल्फर करके 2 जगह में उसने टर्शियरी स्ट्रक्चर हो। तो स्टेबलाइज कैसे होता है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, देन उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, आयनिक इंटरेक्शन एंड वॉन डर वाल्स इंटरेक्शन, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है दिस इज एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। देन क्वार्टनरी में ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए,
दैट्स ऑल। ये था किसके बारे में, स्ट्रक्चर या फोल्डिंग के बारे में। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, सिंपल कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, कॉन्जुगेटेड, सबके बारे में देखेंगे, ठीक है। इतना अभी के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। प्रिपेयर रहिए, जितने कंटेंट दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के जाएंगे आपके काफी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर प्रोटीन से आ रहा है, मैं बता रही हूँ, प्रोटीन या अमीनो एसिड से क्वेश्चन आ रहा है, अगर इस क्लास से बाहर का आएगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। शर्त लगा रहे हैं यहाँ से बाहर का क्वेश्चन नहीं आना है, क्योंकि मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। दैट्स ऑल।